तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आपकी एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 से। इसमें देखिए 5 क्वेश्चन है। वो कह रहा है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। यानी जैसे कोई बच्चा हॉस्टल में रहता है तो उसमें कहा जाता है भाई इतने पैसे आपको देने हैं। अगर आप रहते हैं सिर्फ तो इतने पैसे देने हैं, अगर भोजन करेंगे तो उसके पैसे अलग देने होंगे। तो सबसे पहले उसने कहा एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये छात्रावास के लिए देने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है उसे छात्रावास के लिए 1180 यानी 1180 रुपये देने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए माना नियत व्यय बराबर x रुपये और प्रतिदिन भोजन का व्यय बराबर कितना 22 रुपये। ठीक है, तो ए द्वारा दिए गए रुपए, तो ए द्वारा व्यय बराबर कितने 1000। ए द्वारा व्यय रुपए 1000 और तो इसमें क्या लिखेंगे नियत व्यय प्लस कितने दिन रहा है वो 20 दिन। तो 20 दिन भोजन का व्यय 20 दिन भोजन का व्यय बराबर 1000। ठीक है, तो नियत व्यय कितना x प्लस 20 बाई बराबर 1000। ये समीकरण फर्स्ट। अब बी द्वारा व्यय रुपए बराबर कितना है 1180। तो बी द्वारा व्यय कितना है यानी नियत व्यय प्लस 26 दिन का भोजन 26 दिन भोजन का व्यय बराबर 1180 यानी 26 दिन भोजन कर रहा है तो x प्लस 26 बाई बराबर 1180। ये समीकरण सेकंड। वो कह रहा है युग्म बनाइए और बीजगणित विधि से कोई सी भी यूज करके हल कर दीजिए। तो हम इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को विलोपन विधि से हल करने पर तो देखिए x प्लस 20 बाई बराबर 1000, x प्लस 26 बाई बराबर 1180। देखिए ये प्लस है, ये भी प्लस है, यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, घटाने पर तो माइनस कट गया। 20 यहाँ 26 बाई है प्लस का 20 बाई माइनस 6 बाई और ये माइनस का 180 क्योंकि 1180 में से 1000 घटाया तो माइनस का 180 हो जाए। माइनस से माइनस कट गया। बाई बराबर 180 बटे 6 तिया 18 तो बाई बराबर कितना हो गया 30। अब बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो समीकरण फर्स्ट क्या कह रही है x प्लस 20 बाई बराबर 1000। x प्लस 20 गुणा बाई का मान 30 तो 30 बराबर 1000 तो x प्लस 600 बराबर 1000। ठीक है, क्योंकि 0 0 ये रहा 3 दूनी 6 x बराबर 1000 माइनस 600 तो x बराबर कितना आ गया 400। अतः नियत व्यय कितना है 400 रुपये लिखेंगे। अतः नियत व्यय बराबर 400 रुपये और प्रतिदिन भोजन का व्यय बराबर कितना 30 रुपये। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है
जब अंश में अंश में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न बताइए। तो देखिए माना अंश बराबर x और हर बराबर y। तो भिन्न क्या हो जाएगी मेरी? भिन्न बराबर हो जाएगी x बटे y। पहली शर्त से यानी कि वो कह रहा है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, जब अंश से 1 घटाया जाता है, ठीक है, तो भिन्न कितनी हो जाती है? तो भिन्न हो जाती है 1/3। तब भिन्न बराबर 1/3, यानी x माइनस 1/y बराबर 1/3, यानी अंश से 1 घटाने पर 1/3 हो जाती है। इसकी से गुणा करेंगे 3x माइनस 3 बराबर y। प्लस का y इधर आएगा माइनस के हो जाएगा और प्लस का 3 इधर जाकर माइनस के हो जाएगा। ये समीकरण मेरी फर्स्ट हो गई। दूसरी शर्त क्या कह रहा है? दूसरी शर्त कह रहा है कि 1/4 हो जाती है अगर हर में 8 जोड़ दिया जाए। जब हर में 8 जोड़ दिया जाए तब भिन्न कितनी हो जाती है? 1/4, यानी कि x बटे वाई प्लस 8 बराबर 1/4। यानी कि हम अगर हर में 8 जोड़ रहे हैं तो भिन्न का मान 1/4। इसकी से गुणा करेंगे 4x बराबर वाई प्लस 8, ठीक है। तो यानी कि हमारी हो जाएगी 4x माइनस वाई बराबर 8। ये समीकरण मेरी सेकंड हो गई। अब समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर तो 3x माइनस वाई बराबर 3, 4x माइनस वाई बराबर 8। देखिए यहाँ भी y का मान 1 है, यहाँ भी y का मान 1 है, दोनों माइनस के हैं तो घटाने पर लिखेंगे। क्या करेंगे? घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस प्लस माइनस। ये कट गया, माइनस के 4 में से प्लस का 3 गया, माइनस का 1 बाई 8 में से 3 गया, माइनस के 5। देखिए गलत हो गया, ये 4x था मेरा, ठीक है। तो ये x बचा, ये भी x, ये गलत हो गया था अभी, ठीक। x बराबर 5, तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट है मेरी 3x माइनस वाई इजिकल टू 3। तो 3 इंटू 5 माइनस वाई इजिकल टू 3, तो 5 या 15 माइनस वाई बराबर 3। तो माइनस वाई बराबर 3 माइनस के 15, वाई बराबर 15 में से 3 के माइनस के 12, माइनस से माइनस, वाई बराबर कितना आ गया? 12। तो भिन्न हो गई मेरी, क्या हो गई? भिन्न बराबर हो गई 5/12। ओके, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित कर लेता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो माना अर्जित ने सही प्रश्न x तथा गलत प्रश्न y थे। यानी कि टेस्ट में कुल कितने प्रश्न, सॉरी यहाँ माना टेस्ट में सही प्रश्न x तथा गलत प्रश्न y थे, ठीक है। तो अब उसने कह रहा है कि पहली शर्त वो कह रहा है जब सही उत्तर पर 3 अंक और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक, सही उत्तर पर 3 अंक तथा गलत उत्तर पर 1 अंक
मिलता है तब प्राप्त अंक बराबर कितने 40। ठीक है, यानी कि 3x माइनस y बराबर 40। ये समीकरण फर्स्ट हो गई, क्योंकि भाई सही अंकों में से गलत अंकों के गलत जो प्रश्न किए हैं उसके अंक तो कटेंगे, तभी तो 40 मिले। अब दूसरी शर्त कह रहा है, दूसरी शर्त जब सही उत्तर पर 4 अंक तथा गलत उत्तर पर 2 अंक मिलते हैं, तब प्राप्त अंक कितने 50। यानी 40 अंक में 4x, सही उत्तर पर 4 मिल रहे हैं तो 4x, और गलत में 2 अंक मिल रहे हैं तो 2y बराबर कितने 50। देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 2 है और ये 50 है, तो 2 से कट जाएगा, 2 कॉमन लेंगे, 2x माइनस y बराबर 50, 2x माइनस y बराबर 50/2, 50 को 2 से काटा 25 बार, 2x माइनस y बराबर 25। ये समीकरण मेरी सेकंड हो गई। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, तो समीकरण फर्स्ट मेरी 3x माइनस y बराबर 40, 2x माइनस y बराबर 25। देखिए यहाँ भी y का मान 1, तो घटाने पर लिखेंगे क्योंकि चिन्ह समान है, माइनस प्लस माइनस कट गया, 3x में से 2x गया 1x, 40 में से 25 गए 15, x का मान 15 आया। ये मान फर्स्ट में रखने पर, x का मान फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट क्या है 3x माइनस y बराबर 40, 3 गुणा 15 माइनस y बराबर 40, 15 या 45 माइनस y बराबर 40, माइनस y बराबर 40, प्लस के 45 इधर जाएगा माइनस के 45, y बराबर 45 में से 40 के माइनस के 5, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 5। अतः सही प्रश्न 15 और गलत प्रश्न कितने 5, तो कुल प्रश्न कितने हो गए 15 प्लस 5 बराबर कितने हो गए 20। ये हमारा आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर चौथा है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी हैं। एक राजमार्ग है, राजमार्ग मतलब एक सड़क है, 2 स्थान ए तथा बी हैं, इनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। कितनी है, तो वो कह रहा है कि जब एक कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही समय पर एक ही दिशा में चलती है, यानी कि अगर ये भी इधर को चल रही है और ये भी इधर को चल रही है, तो आपस में ये एक दूसरे को जो मिलती है वो 5 घंटे बाद मिलती है। लेकिन जब ये विपरीत दिशा में चलती हैं तो ये दोनों एक दूसरे को 1 घंटे के बाद मिलती हैं। तो बताइए दोनों कारों की चाल क्या होगी। तो माना ए से चलने वाली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और b से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। जब वे एक ही समय में एक ही दिशा में चलती हैं, जब वे एक ही दिशा में चलती हैं, तब जब वे एक ही दिशा में चलती हैं तब वे एक दूसरे को 5 घंटे बाद मिलती हैं। 5 घंटे बाद मिलती हैं। यानी कि पहले लिखेंगे ए से चलने वाली कार द्वारा
ए से चलने वाली कार 5 घंटे में कितनी दूरी तय करती है? तो ए से चलने वाली कार द्वारा 5 घंटे में चली दूरी, 5 घंटे में चली दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है? x, और समय कितना है? 5, तो कितना हो गया? 5x किलोमीटर। ठीक। बी से चलने वाली कार द्वारा 5 घंटे में चली दूरी बराबर चाल गुणा समय, यानी कि बाई गुणा 5 बराबर 5 बाई किलोमीटर। अब देखिए ये जो चल रही है, ये यहां से यहां तक दूरी तय करने के बाद तब बी को पकड़ेगी। मान लीजिए यहां से हमने ये यहां पकड़ी इसने, तो बी जो है वो 5 घंटे में यहां से यहां पहुंची, लेकिन ए जो है 5 घंटे में पहले यहां से यहां तक जाएगी, फिर उसके बाद ये दूरी तय करेगी। तो यानी कि दोनों की जो दूरी है उनका जो डिफरेंस है वो कितना होगा? 100 किलोमीटर। तो लिखेंगे यानी 5x माइनस 5y इजिकल टू 100, यानी कि इस दोनों की दूरी, यानी ए द्वारा चलेगी दूरी में से बी द्वारा चलेगी दूरी घटा दें तो हमारा 100 किलोमीटर बच जाएगा। तो हमने 5 कॉमन ले लिया, x माइनस बाई इजिकल टू 100, तो x माइनस बाई बराबर 100 अपॉन 5, तो 5 दूनी 10 20, x माइनस बाई बराबर 20। ये समीकरण फर्स्ट हो गई। और जब वे विपरीत दिशा में चलती हैं, जब वे विपरीत दिशा में चलती हैं तब वे 1 घंटे बाद मिलती हैं, 1 घंटे बाद मिलती हैं। तो ए द्वारा 1 घंटे में चली दूरी, ए से चलने वाली कार द्वारा 1 घंटे में चली दूरी बराबर 1 गुणा x बराबर x किलोमीटर। ठीक है। और बी से चलने वाली कार द्वारा 1 घंटे में चली दूरी 1 गुणा y बराबर y किलोमीटर। भाई जब ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है तो दोनों आपस में मिल रही हैं, तो दोनों जो दूरी तय कर रही हैं वो कितनी दूरी तय कर रही हैं? x प्लस y। मान लीजिए यहाँ मिली तो यहाँ से यहाँ तक की चली दूरी प्लस यहाँ से यहाँ तक की चली दूरी बराबर कितनी है? 100 किलोमीटर। तो देखिए, तो a द्वारा चली दूरी यानी x प्लस b द्वारा चली दूरी y बराबर कितनी? 100। ये समीकरण मेरी सेकंड हो गई। समीकरण फर्स्ट ये है, तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर ठीक है, तो x माइनस बाई बराबर 20 और x प्लस बाई बराबर 100, ये कट गया। 1x 2x बराबर 120, x बराबर 120 बटे 2, 2 छक्का 12, x बराबर कितना आ गया? 60। तो x का मान सेकंड में रखने पर तो x प्लस बाई बराबर 60, तो x का मान कितना है मेरे पास? 60 प्लस बाई बराबर, सॉरी इसका मान है मेरा 100, x प्लस बाई बराबर 100, तो 100 प्लस का 60 इधर जाएगा तो बाई बराबर 100 माइनस के 60, तो बाई बराबर कितना हो गया? 40 लिखेंगे। अतः ए से चलने वाली कार की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी से चलने वाली कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके, देखिए बच्चों, आपके एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का आखिरी क्वेश्चन है
और एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो रही है। मैंने आपसे कहा है यदि आपको मेरी ये वीडियो जो मैं भेज रहा हूँ यदि आपको समझ में आ रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी आपने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ज़रूर दबाएं, ताकि जितनी भी मैं नोटिफिकेशन दे रहा हूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, तो देखिए आपका आखिरी क्वेश्चन है, इसको मैं कर रहा हूँ। वो कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई बाई इकाई, यहां मीटर नहीं है, इकाई दिया है। ठीक है, तब क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यानी कि x बाई वर्ग इकाई। अब पहली शर्त कह रही है कि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। जब लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए तब लंबाई बराबर x माइनस 5 इकाई और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए तब चौड़ाई बराबर बाई प्लस 3 इकाई। तो तब नया क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लंबाई मेरी x माइनस 5, चौड़ाई है बाई प्लस 3। तो देखिए x की पहले इससे गुणा करेंगे, x की बाई से गुणा करेंगे x बाई, x की 3 से गुणा करेंगे 3x, माइनस 5 की बाई से गुणा माइनस के 5 बाई, माइनस 5 दिया 15। ये मेरा वर्ग इकाई हो गया, वर्ग इकाई। तो वो कह रहा है कि क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो यानी कि ये जो क्षेत्रफल है पहले वाले क्षेत्रफल से कम हो गया। यानी कि यदि हम इधर लिखें कि x बाई नया क्षेत्रफल प्रारंभिक क्षेत्रफल माइनस नया क्षेत्रफल बराबर 9, क्योंकि पहले क्षेत्रफल से ये 9 वर्ग इकाई कम हो गया। तो पहला क्षेत्रफल x वाई माइनस नया क्षेत्रफल x वाई प्लस 3x माइनस 5 बाई माइनस 15 बराबर 9। ब्रैकेट खोलेंगे, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, एक्स वाई माइनस 3x प्लस 5 बाई प्लस 15 बराबर 9। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, माइनस के 3x प्लस 5 बाई बराबर प्लस के 15 इधर गया माइनस के 15, तो माइनस 3x प्लस 5 बाई 15 में से 9 गए, कितने बचे 6। ये मेरी समीकरण फर्स्ट हो गई। तो कह रहा है दूसरी शर्त वो कह रहा है जब लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। जब लंबाई 2 इकाई बढ़ा दी जाए तब लंबाई बराबर x प्लस 2 इकाई, ठीक है। और जब चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाए, लंबाई और चौड़ाई
नहीं, जब लंबाई को 3 इकाई बढ़ाया जाए, सॉरी गलती हो गई, जब लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाए तो ये x प्लस 3 हो जाएगी, और जब चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाए तब चौड़ाई बराबर बाई प्लस 2 इकाई। तो फिर नया क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है मेरी x प्लस 3 और ये होगी बाई प्लस 2। x की बाई से गुणा करेंगे एक्स बाई, x की 2 से गुणा करेंगे 2x, 3 की बाई से गुणा 3 बाई, 3 दूनी 6 वर्ग इकाई। तो कह रहा है तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, यानी कि नया क्षेत्रफल माइनस प्रारंभिक क्षेत्रफल बराबर 67, क्योंकि नया क्षेत्रफल ये 67 बढ़ गया किससे, पुराने से। तो एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 67। एक्स वाई से एक्स वाई कटा, 2x प्लस 3y 67 प्लस 6 इधर गया माइनस के 6, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। ये मेरी समीकरण सेकंड हो गई। अब हम समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करेंगे। तो देखिए समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करेंगे। यहाँ देखिए x का जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, वो 3 है, यहाँ 2 है। तो हम एक काम करेंगे, इसके गुणांक से इसे और इसके गुणांक से इसे गुणा कर देंगे। इस प्रकार से लिख देंगे फर्स्ट मल्टीपल से 2 और सेकंड मल्टीप्लिकेशन 3, ऐसे कर देते हैं। यदि आप ऐसे लिख देंगे तब भी ठीक है, और चाहे ये लिखें समीकरण फर्स्ट को 2 से गुणा करने पर और सेकंड को 3 से गुणा करने पर। तो देखिए 2 तिया 6x, 2 पंजे 10 बाई और 2 छक्का 12, 3 दूनी 6x, 3 तिया 9 बाई, 3 एकम 3, 3 छंग 18। ठीक है। अब देखिए ये माइनस ये प्लस है, तो जोड़ने पर कट गया 10 और 9, 10 और 9 19। ठीक है। अब 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7, 1, तो बाई बराबर 171/19, 19 नम्मा 171, बाई बराबर 9। तो बाई का मान फर्स्ट में रखने पर, बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर -3x प्लस 5 बाई -6, -3x 5 इंटू 9 -6, तो -3x 9 पंजे 45 इज इक्वल टू -6, -3x बराबर -6 प्लस के 45 माइनस के 45। ठीक। -3x बराबर 5 और 6 11, 4 और 1 5, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 51/3, 3 से 51 17 बार कट गया, 17 तिया 51, तो x बराबर 17। अतः आयत की लंबाई 17 इकाई और चौड़ाई कितनी, 9 इकाई। ठीक है। देखिए इस प्रकार आपके जो है ये 3.5 तक मैंने कंप्लीट कर दिया। अगली वीडियो में 3.6 लेकर के फिर हाजिर होता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।